हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। आप देख पा रहे हैं आपके सामने है एक स्कूटी बेल्ट ड्राइव का ड्राइव। तो इसमें जो फॉल्ट है कौन सी चीज़ का, अब हम इसको कैसे पहचानें, इसके अंदर कौन सी चीज़ ख़राब है, ये ऑटो क्लच कैसे काम करता है, इसके बारे में पूरे जानकारी मैं दूंगा आपको। सबसे पहले आप देखेंगे इस चीज़ को। इस चीज़ में खराबी दो चीज़ पे आती है। एक तो अगर ये दांतें ख़राब हो जाए तब ये खराबी आती है, और इसकी अंदर की पार्ट जो यहाँ से यहाँ तक जो कट जाए या फिर कुछ डीप हो जाए, जिसकी किनार रह जाए और अंदर डीप हो जाए, तब ये ख़राब माना जाता है। इस चीज़ में देखना आप, काफ़ी जगह तो स्मूथ है, लेकिन थोड़ा चलने के बाद देखना इस जगह पे एकदम कट गया है इसका। देखो, ये पार्ट डैमेज कहलाएगा। ये पार्ट पूरा डैमेज हो गया है, और इस पार्ट को अपन अगर घिसेंगे तो देख पाएंगे पूरा डीप हो गया कंडीशन। ये देखो इस पार्ट में। और ये जो ड्राइव देख पा रहे हो, इस ड्राइव के अंदर एक स्प्रिंग रहता है जो पूरा हाई टेंशन स्प्रिंग रहता है। तो इसको पहले अपन खोलते हैं, इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं। एक बोल्ट को साइड में रखते हैं, फिर ये आ जाता है ऑटो क्लच। इस ऑटो क्लच की खासियत ये है, जब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में घूमता है तब ये एक दूसरे से ऐसे बिछड़ जाता है, ऐसे मूव करता है ऐसे। जिसकी समझने के लिए मैं इसको पहले स्प्रिंग को खोल देता हूँ। उसके बाद देखना ये चीज़ ऐसे मूव करता है, ऐसे। यहाँ पर छोटा सा एक रबड़ रहता है, देखना ये रबड़ इतना तो नहीं खुलता है, लेकिन क्या है, ये इसके अंदर ही ऐसे मूवमेंट करता है, थोड़ी सी मूवमेंट करता है ऐसे। ये देखो ऐसे मूवमेंट करता है। तो क्या इस पार्ट में ग्रीसिंग बहुत ही ज़रूरी है। इस पार्ट में ऐसे 3 स्प्रिंग रहता है, और तीनों में छोटा छोटा लॉक लगा रहता है ऐसे। तो हम इस तीनों पार्ट को ओपन करेंगे, ऐसे ओपन करते हैं इसको। ये तीनों पार्ट ओपन होने के बाद आप देख पाएंगे, अगर मान लो इस चीज़ को मैं गोल गोल घुमाता हूँ, अगर ज़ोर से घूमती है तो ऐसे खुल जाता है पूरा तीनों पार्ट। इसके अंदर भी ऐसा ही होता है, ये तीनों पार्ट ऐसे खुल जाता है। बट यहाँ पे लॉक लगा रहता है, उसके लिए ये ऊपर नीचे नहीं होता, लेकिन ऐसे मूवमेंट करता है, ऐसे मूवमेंट करके इसको पकड़ लेता है। मैं इसको खोलने के टाइम पे एक चीज़ नोटिस किया हूँ,
देख सकते हैं इसके अंदर 3 रबड़ रहती है, ऐसे रबड़ रहती है इसके अंदर। देखो इस रबड़ यहाँ पर भी है, पर यहाँ पर रबड़ नहीं है। इस जगह पे आप देखना नोटिस करके, जो गंदगी है ना, तो ये पूरा बैठ चुका है। जिसके अंदर रबड़ था, इसको अपन ऐसे ओपन करेंगे तो थोड़ा सा चमक है इसके अंदर। इसके अंदर भी अपन अगर ऐसे ओपन करेंगे फिर इसके अंदर भी थोड़ा चमक है, लेकिन देखना इसके अंदर डर्टी पार्ट बहुत सारे हैं। तो मतलब यहाँ पे ये रबड़ काफ़ी दिन पहले कट चुका है। तो इससे पता चलती है कि यहाँ पे जो रबड़ यहाँ पे था ही नहीं। ठीक है, इस चीज़ को भी मैं पास में रख देता हूँ। 2 रबड़, एक तो नहीं है। अब इस चीज़ को नोटिस करेंगे, देखना ये चीज़ जैसे रबड़ नहीं है तो ज़्यादा क्लीन भी नहीं है, लेकिन इस चीज़ को अब देखो कितना रबड़ था, इसके लिए क्लीन रह चुका है, ये भी क्लीन रह चुका है। और ये तो मूवमेंट बढ़िया कर रहा है, फिर भी ये अटक रहा है थोड़ा थोड़ा। मूवमेंट, इसकी मूवमेंट सही है, ये थोड़ा अटक रहा है। ऐसे तीनों में ऐसे मूवमेंट होना चाहिए जो इजीली, ऐसे छोड़ दे तो ऐसे इधर आ जाना चाहिए, लेकिन क्या ये फिर भी अटक रहा है। तो इस क्लिप को आपको खोलना है ऐसे, थोड़ा ताकत लगेगा, फिर इस क्लिप को आपको खोलना पड़ेगा। ये ऐसे मूव हो जाता है। फिर इसके नीचे रहता है एक वॉशर, फिर इसके नीचे ये रहता है जो ऑटो क्लच शू कहते हैं इसको। देखो ये ऑटो क्लच शू इसके ऊपर रहता है। इसको पूरा टोटली क्लीन करना पड़ेगा, ग्रीसिंग करना पड़ेगा, तब जाके सही से ऐसे मूवमेंट करेगा। इसके ऊपर तेल नहीं दे सकते आप, सिर्फ ग्रीस दे सकते हैं। अच्छा, इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए लगा देता हूँ, क्योंकि जब क्लीन करूँगा इसको खोलूँगा। और इसको लगाने के लिए एक क्लिप ऐसे प्रेस करना है, बस ये अटक जाता है, पर ये कहीं भी नहीं हिलेगा। इसकी चाल देखना थोड़ा सा बढ़ गई है, जैसे ज़्यादा ही हिल रहा है, पर इसकी चाल उतना भी नहीं है। इसका रीज़न ये है यहाँ पे रबड़ नहीं है, तो इसके कारण ये थोड़ा सा ज़्यादा मूवमेंट करने लगा और इसकी चाल आ गई है ऐसे। ठीक है दोस्तों, इसको अपन अभी साइड रखते हैं। ये काम ऐसे करता है दोस्तों, ऐसे अंदर जाता है और जब ये फैलता है ऐसे बाहर की तरफ, जब फैल जाएगा मैं यहाँ से दिखाता हूँ अंदर डाल के। जैसे ये रहता है तब क्या है, ये फ्री घूमता है। जब ये आप पिकअप ज़्यादा देते हो गाड़ी की, एक्सीलरेटर करते हो, तो अब ये मूवमेंट ऐसे बाहर की तरफ हो जाती है तीनों, तो इसको पकड़ लेता है बाहर की इसमें, तब इसको भी घुमाना लगता है। अगर ये घूमेगा तो फिर ये यहाँ से जो सैफ्ट रहती है वो चक्के को भी घुमाएगा, गियर बॉक्स के साथ चक्के को भी घुमाएगा। जब एक्सीलरेटर कम रखते हो तो ये फ्रीली मूवमेंट करता है, लेकिन ये मूवमेंट तब नहीं करता है। अब जब ब्रेस ज़्यादा देते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये बाहर की तरफ जाएगा, इसको साथ ये अटैच होगा और ये फिर ये घूमेगा, एक क्लच की तरह काम करता है। इसको अब हम साइड पे रखते हैं।
अब बारी है इस पार्ट की, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चीज़। अब इस पार्ट को देखते हैं, ये पार्ट कैसे रहता है। ये पार्ट रहता है ऐसे, अगर ऐसे खोल दे तो ये नट रहता है, इसको खोल दे तो ये ऊपर चला जाता है। अब रहते हैं इस स्प्रिंग वाला पार्ट, इसको अगर अपन निकाल दे तो इसको साइड में रखते हैं। फिर आ गया अपना ये पार्ट और ये पुट, ये नट रहते हैं ऐसे। दोस्तों यहाँ पर क्या चलता है, यहाँ पर चलता है बेल्ट। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, इस पार्ट को देखो, ये ऐसे काम करता है। जब बेल्ट चलता है लो स्पीड में, जब बेल्ट चलेगा तो ऐसे बाहर की तरफ रहता है। जब हाई स्पीड में गाड़ी भागता है तो ऐसे अंदर चला जाता है। अब एक चीज़ नोटिस करना, इस चीज़ और ये चीज़, ये कैसे मूवमेंट कर रहा है ऐसे, तो ऐसे मूवमेंट करता है। और इतना इजीली ये मूवमेंट नहीं करता है, इसके ऊपर प्रेशर रहता है स्प्रिंग का। स्प्रिंग देख पा रहे हो, स्प्रिंग ऐसे दब के छोटा हो जाता है, ऐसे इतना छोटा हो जाता है। और ये स्प्रिंग रहता है यहाँ पर, द एंड पॉइंट यहाँ पर, और इसका एंड पॉइंट यहाँ पर। तो मान लो ये हमेशा प्रेशर क्रिएट करेगा इस साइड नीचे की तरफ ऐसे। अच्छा, अपन ऐसे ओपन करते हैं इसको, बोल्ट को। फॉर ये चीज़ तो मैंने रख ही दिया साइड में, जो यहाँ पर था इसको मैंने खोल दिया, स्प्रिंग को भी मैंने हटा दिया। अब देखना इसके अंदर ये जो चीज़ है ये यहाँ पर रहती है, एक स्प्रिंग के यहाँ पर रहती है, ऐसे ऐसे फिक्स्ड बैठ गया। और ये जो चीज़ रहती है देखो, ईज़िली इसको ओपन करते हैं। ये जो चीज़ है, ये चीज़ रहता है ऐसे। अब एक चीज़ नोटिस करना है, यहाँ पे ऐसे कट क्यों हो गए हैं, ऐसे ऐसे कट किया ये चीज़। लेकिन इसकी थिकनेस पतला है, लेकिन ये कटना नहीं चाहिए, या तो नहीं कटा है, ये 3 जगह ही कट गया है। ये चीज़ को भी मैंने साइड पे रखता हूँ। अब देखो इस पार्ट को, इस पार्ट के अंदर क्या रहता है। जब हमने इसको ओपन किया है बेल्ट टूटा हुआ था, तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखना। जैसे बेल्ट यहाँ पे चिपक गया है, अगर बेल्ट ख़राब होता तो टूट जाता, सड़ जाता, लेकिन क्या है गर्मी के कारण यहाँ पे चिपक गया है। उसका मतलब है ये ऐसे मूवमेंट नहीं कर पाया बेल्ट, जो गाड़ी की बेल्ट है ऐसे मूवमेंट नहीं कर पा रहा है। ऐसे मूवमेंट होता है तो मूवमेंट नहीं कर पाया, एक ही जगह पे ये ऐसे घूमते गया हाई स्पीड पे। तब यहाँ पर ही देखना एक निशान है, इस जगह पे बेल्ट अटक गया। दोस्तों ये बेल्ट यहाँ पे क्यों अटक गया, क्यों यहाँ पर नहीं गया,
ये चीज़ अपन देखेंगे क्या फॉल्ट है इसके अंदर। स्प्रिंग की प्रेशर से ये यहाँ तक जाती है। दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ पार्ट मिसिंग है, मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर छोटा छोटा दो गोली रहता है यहाँ पे, छोटा छोटा। तो इस गोली की वजह से देखना, अपन अगर ऐसे लगा दे तो ये पार्ट इसके और अंदर नहीं जा पाएगा, और जब बाहर आएगा तो इसके ऊपर और नहीं जा पाएगा। ये यहाँ पे अटक जाएगा, ये यहाँ पे अटक जाएगा। अपन दिखाते हैं ऐसे, जैसे मान लो ये पतला है तो वो गोली जो रहती है इस मोटा रहता है, थोड़ा इस छेद की तरह मोटा रहता है। अच्छा, ये प्लेट कैसा रहेगा? ये प्लेट ऐसे स्मूथनेस रहता है, ऐसे ना कि ऐसे। एक गड्ढा पड़ गया, यहाँ पे गड्ढा पड़ गया, फिर इसके रफनेस देखिए, तो बेल्ट तो जल्दी कटेगा ही। ये रहता है इतना स्मूथ ऐसे। यहाँ पर ग्रीस भी नहीं देना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी तेल मोबिल एक्स्ट्रा पार्ट कुछ भी नहीं आना चाहिए, सिर्फ ऐसे रहना चाहिए, ऐसे शाइनिंग वाला पार्ट, ताकि बेल्ट ऐसे जल्दी से आगे पीछे हो। अच्छा, मेन पार्ट ये है, देखो ये पार्ट के अंदर ग्रीसिंग होना चाहिए। ग्रीसिंग कहाँ पे? यहाँ पर टोटली इस पार्ट के अंदर देखना पूरा सूखा पड़ा हुआ है, ऐसे देखो। ग्रीसिंग तो बहुत दिन पहले किया हुआ था, देखो ग्रीसिंग अभी तो पूरा सूख गया है। ये जो पार्ट देख पा रहे हो, ये एक ऑयल से ले रहता है यहाँ पर। आप अच्छी तरह से ध्यान से देखना, HTA का एक ऑयल सील है जिसके नंबर है शायद 6 या 8 होगा, मैं देखता हूँ अच्छी तरह से। 6429 ऐसा इसका पार्ट नंबर है। दोस्तों इसका जो ऑयल सील है, इसके एकदम नाप का है, जैसे टाइट जा रहा है ना, तो ऐसे। इसका कारण क्या है? इस पार्ट में ग्रीस भरा रहता है, पूरा ग्रीस। ये ग्रीस यहाँ तक नहीं आना चाहिए, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। बाहर जाएगा तो क्या होगा? बेल्ट के साथ बेल्ट में आ जाएगा पूरा ग्रीस, तो बेल्ट स्लिप करने लगेगा, अच्छे से काम नहीं करेगा। तो उसके लिए यहाँ पे ऑयल सील दिया रहता है। लेकिन दोस्तों ये चीज़ ख़राब क्यों हुई? इसका ग्रीस सूख गया है। ग्रीस सूखने की वजह से ये ऐसे मूवमेंट नहीं कर पाया। एक तो स्प्रिंग की प्रेशर जो था, ये ऐसे दबा के रखा इसको, ये ऐसे दबा के रखा अंदर की तरफ, लेकिन ये ऐसे जो मूवमेंट करता है, से मूवमेंट नहीं हो पाया, ये अटक गया। ये ग्रीस यहाँ पे भरी रहती है, देखो इस पार्ट पे, जहाँ पे 2 गोली रहती है, 3 गोली रहती है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इस 3 गोली को ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है। ग्रीस बाहर की तरफ ना आए, तो उसके लिए यहाँ पर भी एक ऑयल सील रहता है रबर की, देखो ये ऐसे बैठ जाता है ताकि यहाँ पर ग्रीस बाहर ना आए। अब ग्रीस कहाँ से बाहर आएगी? अंदर अगर पार्ट में ग्रीस होगा तो ग्रीस तो यहाँ से बाहर आ जाएगी। तो इसके लिए कंपनी ने यहाँ पर एक रबड़ दिया हुआ है, और यहाँ पर और एक रबड़ दिया हुआ है, ये देखो एक रबड़ है। इस सूखा चलने के कारण ये पूरा
हार्ड हो गया है, ये हार्ड आप देख पा रहे हो, ये एक रबड़ है। ऐसे देखो, देखो ये रबड़ है, लेकिन यहाँ पे देखो आवाज़ नहीं आ रहा है कुछ भी। तो यहाँ से ग्रीस ना बाहर आए उसके लिए एक कैप बना हुआ है, एक कैप, ये देखो एक कैप। तो क्या होगा दोस्तों, ग्रीस यहाँ पर ही खेलेगा, इसके अंदर ग्रीस खेलेगा, लेकिन यहाँ से इधर बाहर नहीं आएगा, इधर बाहर नहीं आएगा। लेकिन ये ग्रीस ना होने के कारण क्या हुआ, ये अच्छी तरह से वर्किंग नहीं कर पाया, फिर ये मूवमेंट नहीं हो पाया। फिर उसके कारण क्या है, गोली ये बाहर की तरफ आया और इसको काट दिया, इसको, इस पार्ट को डैमेज कर दिया। दोस्तों ये जो पार्ट डैमेज हो गया उसके कारण बार बार ऐसे मूवमेंट नहीं कर पाया। उसके लिए ये जब भी ये अंदर तो जाता है, लेकिन ये प्रेशर इतना क्रिएट करता है कि मूवमेंट नहीं हो पाया। तो उसके कारण बेल्ट यहाँ पे गर्म होके, हीट होके बेल्ट पूरा जल गया। दोस्तों अब सवाल है, ये जो किट है ये TVS जुपिटर का है और इसकी प्राइस है 4700। TVS जेन्युइन ओरिजिनल, इसके अंदर सब मिल जाएगा, ए प्लेट, ए स्प्रिंग, पूरा फिटेड रहता है, एकदम कंप्लीट। ये भी आता है, तो इसका प्राइस है 4700। तो 40 इतना महंगा चीज़ एफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए अपन को एक इसको ही तैयार करना पड़ेगा। लेकिन ऐसी कंडीशन में अगर आप लगाओगे तो ये एक दिन भी नहीं जाएगा, बेल्ट टूट जाएगा। कस्टमर का ये कहना है, एक ही दिन ही पहले वो बेल्ट लगाया था, लेकिन कस्टमर ये गलती कर दिया, जिसके पास लगाया वो टोटली नहीं चेक किया, उससे बेल्ट टूट गया है, बेल्ट लगा दिया। अगर रास्ते में आप चल रहे हो कहीं पे, अगर बेल्ट टूट जाता है तो आप सपोजली बेल्ट ही लगाओगे और तो कुछ चेकिंग तो होगा नहीं। लेकिन जिसने भी लगाया उसने चेकिंग नहीं किया, उसके वजह से 675 रुपये का जो TVS का बेल्ट आता है वो टूट गया और पैदल पैदल धक्का मार के कस्टमर ने ले आया। तो सवाल ये है कि क्या ये चीज़ चल पाएगा? जी हाँ दोस्तों, काम चलाने के लिए ये चल जाएगा। लेकिन देखो, कस्टमर इस चीज़ को ही चला रहा था, इस गाड़ी को ही बहुत दिन से चला रहा था, 14 साल हो गया वो चला रहा है। अब रिसेंटली बेल्ट अगर टूटता है, लेकिन 6 महीने में एक बार टूटेगा, 7 महीने में एक बार टूटेगा, लेकिन ये एक दिन में ही टूट गया। कस्टमर के पास इतना पैसा नहीं है, वो नया लगा रहे, उसने कहा है इसको ही सही कर दो। तो अपन इसको कैसे सही करें? इसको टोटली ये पार्ट को आपको निकालना पड़ेगा, इसको चमकाना पड़ेगा, किसी रफ सीरीज पेपर से नहीं, एकदम धीरे धीरे ब्लेड की मदद से इसको निकालना पड़ेगा। जो गर्मी के कारण बेल्ट जो चिपक गया है, इसको फिर एकदम मिही पेपर से, सैंड पेपर से इसको पानी से रगड़ना पड़ेगा, फिर ये क्लीन हो जाएगा। जब मैं इसको क्लीन करूँगा आपको वीडियो दूंगा। फिर इसको क्लीन करना पड़ेगा, अंदर की चीज़ को क्लीन करना पड़ेगा। यहाँ पे ग्रीसिंग करना पड़ेगा, जो चीज़ देखो, जैसे ग्रीस, सूखा हुआ ग्रीस है वो निकाल रहा है, यहाँ से निकल रहा है। फिर यहाँ पे 3 गोली रहती है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। वो गोली लेके आना पड़ेगा मार्केट से। एक रबड़ मिसिंग है, रबड़ लेके आना पड़ेगा। और ये जो चीज़ है, अगर मार्केट में मिल जाता है मार्केट में तो सही है, नहीं तो इसको अपन घिस के लेबल करेंगे, ऐसे ऐसे ऊपरे हुआ चीज़ को लेबल करेंगे। और जब फिटिंग करेंगे तो अगर ये ऐसे था तो अपन फिटिंग करेंगे ऐसे, ऐसे। तो ये जो पार्ट है ये यहाँ पे ढक जाए ऐसे,
ऐसे। तो फिर अंदर की जो गोली है ना, ये जो पार्ट की गोली यहाँ पे रहती है, ये बाहर की तरफ नहीं आएगा। फिर ये काम वर्क कर जाएगा। ये ग्रीसिंग रहेगा, थोड़ा बहुत हिलता है, इतना इतना मूवमेंट करता है, इतना, ताकि पूरा गोल गोल नहीं घूमता है, ये थोड़ा इतना ही मूवमेंट करता है। देखो मूवमेंट कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। देखो ये मान लो ये है, तो यहाँ से जो गोली चलता है इतना, एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर, एक बार इधर, तो इतना ही मूवमेंट करता है। मैं इसको ऐसे जगह पे लगाता हूँ, ऐसे, तो गोली बाहर नहीं आएगी, ग्रीस भी बाहर नहीं आएगी। फिर इसके अंदर प्रेशर रहेगा, और प्रेशर जब रहता है फिर ये सेकेंड पार्ट जो है इसके ऊपर से कवर करती है, ऐसे, इसके ऊपर से कवर करती है ऐसे, और ये मजबूत हो जाता है, तो ग्रीस भी बाहर नहीं आएगा। देखो इतना ही मूवमेंट करता है, इतना, बस बस इसके ऊपर तो जाएगा नहीं, क्योंकि दूसरा चीज़ इसके ऊपर ढका रहता है। इतना मूवमेंट करेगा ये, स्प्रिंग की प्रेशर से इतना मूवमेंट करता है। देखो यहाँ पे जो एक चीज़ है, इसका जो सरफेस है तो यहाँ तक, और बेल्ट जो ड्राइव करता है बस इतना, इतना ही बेल्ट ड्राइव करता है। तो दोस्तों होपफुली आपको समझ में आ गया है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा दिया हूँ। अगर आप इसको और डिटेल्स में जानना चाहती है, फिटिंग के टाइम पे और डिटेल्स में जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को एक लाइक देना। तो मैं ऐसे ही और जानकारी आपके साथ शेयर करूँगा। जब ये पूरा चीज़ तैयार होगी वीडियो, मैं एक एक चीज़ को कैसे, कहाँ पर ग्रीसिंग होती है, कहाँ पर क्या होती है, वो आपको मैं दिखा दूँगा। आज वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। सिर्फ आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी देना चाहिए था कि कौन सी चीज़ ख़राब रहती है, अपन इसको समझ सकते हैं, कहाँ पर ये ख़राब रहती है, वो मैं बताना चाहता हूँ। और इस वीडियो का मकसद यही था, छोटी छोटी चीज़ में आपको जानकारी मिले। हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैंने और नहीं बताई, इसमें ये लेदर भी कम हो जाता है। इसकी लेदर की हाइट थोड़ी सी और ज़्यादा रहती थी, यहाँ तक इसकी लेदर की हाइट थोड़ा कम हो जाती है। इसके लिए थोड़ा सा पिकअप का इशू रहता है, लेकिन ये अगर ऐसे मूवमेंट करने लगता है ना, तो इतने भी पिकअप की प्रॉब्लम नहीं होती है। कम से कम ये 20,000 किलोमीटर करीबन ये चल जाता है। इसकी तो 14-15 साल ही चल चुका है दोस्तों, फिर भी ये काम कर रहा है। गाड़ी धीरे ही चलाता है लेकिन काम करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर मैं तो इसको ही लगा दूँगा सब कुछ क्लीन करके। और मेन जो पार्ट है, ये पार्ट ज़रूर ग्रीसिंग होना चाहिए, और जो चीज़ मैंने कहा है उस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा। और मैं इसी चीज़ को लगा के गाड़ी को सही करके दूँगा। नया लगाना तो ज़रूरी है, लेकिन इसके पास बजट नहीं है, उसके लिए एक काम करना पड़ेगा ऐसे। ठीक है दोस्तों, छोटी छोटी जानकारी मैं दिया हूँ, और नेक्स्ट पार्ट आएगा जो इस प्लेट के बारे में, और इस प्लेट के बारे में जानकारी आएगी।